फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? अगर आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वर्ष क्या खुशियां, क्या चुनौतियां, क्या उपलब्धियां और कौन सी ऐसा विशेष पारितोषिक आपके लिए लेके आ रहा है जो आपके जीवन में 2024 एक मूर्त रूप से यादगार पल बनने जा रहा है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं तो वीडियो ध्यान से सुने। वर्ष 2024 जिसके रूलिंग प्लैनेट है शनि। शनि जो हार्डवर्क देते हैं, जो संघर्ष देते हैं, जो कठिनाइयां देते हैं, साथ ही साथ वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक मंगल के आधिपत्य वाले, मंगल और शनि में दोनों भी परिस्थितियों में कहीं बनती नहीं है। मंगल जहां जोश का कारक है, एग्रेशन का कारक है, साहस का कारक है, और नवग्रहों में जिसको सेनापति कहा गया है, वही शनि एक ठंडे ग्रह है। शनैश्चर जो धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे हमारे कार्य को, हमारी प्रोग्रेस को, साथ ही साथ हमारे जीवन में चुनौतियों को धीरे धीरे कम करते हैं। और कभी कभी स्थितियां ऐसी बढ़ जाती है कि वो बढ़ाते हैं, जिसको हम न्यायाधीश भी कहते हैं। वैसा ग्रह जो हमारे कर्मों का उतना ही इनाम देता है जिस बनिस्बत हमारा कर्म होता है। अगर हमारी कर्मों में कहीं भी खोट होती है तो उसका दंड भी शनि ग्रह यानी शनिदेव के पास है। जबकि मंगल ग्रह अपने आप में जोशीला, उत्साहवर्धक और किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी करने वाले ग्रह होते हैं। मंगल की दो राशियां मानी गई हैं, एक मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। मेष राशि का कारकत्व अलग है, जबकि वृश्चिक राशि का कारकत्व अलग है। वृश्चिक राशि किसी न किसी रूप से गुप्त बनाती है आपको, आपके परिस्थितियों को, आपको या आपके विचारों को। खुले मन से ऐसे लोग किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं या कुछ न कुछ इनके जीवन में चलता रहता है, तो कहीं न कहीं गुप्त वो सारी चीजें होती हैं। वृश्चिक राशि पीड़ा का राशि है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, एक बदलाव की राशि है। बदलाव अच्छा भी हो सकता है और वो बदलाव बुरा भी हो सकता है। अगर पीड़ा से गुजर रहे हैं तो बदलाव अच्छा भी निकल सकता है, लेकिन वही सुख में जी रहे हैं तो वैसा बदलाव आपके लिए दुख का भी कारण बन सकता है। इन सारी परिस्थितियों में वर्ष 2024 में शनि और मंगल का पूर्णतः आधिपत्य आपके वर्षफल पर होने वाला है। और शनि मंगल ही क्यों? शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु, ये 5 ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। मंगल आपके राशिपति हैं, आपके लग्नपति हैं, तो मंगल जितना ही मजबूत अवस्था में होंगे और जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, आपके जीवन में शुभ फल मिलेगा और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगा और सांसारिक चीजों को प्राप्त करने में उतनी ही आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने में किस्मत का साथ मिलेगा। लेकिन जिस वर्ष के अधिपति ग्रह शनि होते हैं, तो शनि कहीं ना कहीं एक रुकावट डालेंगे, एक बदलाव की स्थिति लाएंगे। कहीं ना कहीं मन में खींच आएगा, कहीं ना कहीं मन में परेशानियां उत्पन्न होंगी हर कार्य के लिए। शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के या
लग्न के हिसाब से आपके चौथे घर में गोचर कर रहे होंगे जो कुंभ राशि में, जबकि राहु 5वें घर में गोचर कर रहे होंगे मीन का, और बृहस्पति आपके कुंडली के हिसाब से 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में हो रहा है, कारण कि मंगल सूर्य के साथ जब वर्ष की शुरुआत होगी तो दूसरे घर में, कुटुंब के घर में, ऐसी परिस्थितियों में धन की व्यवस्था बनेगी, कारण कि वो धन का एक संचित धन के भी कारक बन जाता है दूसरा घर। वहां जा करके मंगल और सूर्य का युति आपके जीवन में धन की आवक को बढ़ाएगा। ऐसी परिस्थितियां देखा कि बहुत दिनों से आप परेशानियों में चल रहे थे, कहीं पैसे फंसे हुए थे या कहीं पैसे डूब गए थे, वैसी परिस्थितियों में आपके लिए एक शुभ संकेत देने वाला है वर्ष। घर में कुछ न कुछ उलझने चलेंगी, जितने भी मेंबर्स होंगे उनके बीच में विरोधाभास चलेगा विचारों का, लेकिन अगर उन सारी चीजों पर आप ध्यान न देते हुए अपने रंग में ही आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को समझते हुए समझदारी पूर्वक हैंडल करते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। स्थितियां ये रहेंगी कि अगर आप नौकरी में हैं तो हमेशा आपके मन में एक उलझन सी बनी रहेगी कि मुझे नौकरी छोड़ करके मुझे व्यापार करना चाहिए, या यह जगह छोड़ देना चाहिए, या जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, दूसरे इंडस्ट्री में स्विच ऑफ करना चाहिए। लेकिन तमाम उलझने आए फिर भी ज्योतिषीय सलाह रहेगा कि आपको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए, कि अगर नौकरी आपने छोड़ दिया तो परेशानियां, उलझने आएंगी। आप फिलहाल जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपको जो रिस्पेक्ट, जो रेपुटेशन, साथ ही साथ लोगों का सहयोग, कोऑर्डिनेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और काफी दिनों से उस परिस्थिति में है आप कि वहां से आप हटे, लेकिन यहां से हटना समझदारी नहीं होगी, कारण कि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। एक चैलेंजिंग ईयर तो आपके लिए रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चैलेंज हमेशा ही बरकरार रहेगा। अगर आपको धन की स्थिति खराब हो रही हो तो कोशिश ये करना है कि किसी से भी धन लेने की व्यवस्था नहीं की जाए। अपना एक बजट बना करके, एक नियमित योजना बना करके जो भी चीजें आपके पक्ष में हैं उस पक्ष के हिसाब से ही चला जाए, तो आपके लिए समझदारी बढ़ेगी और आप जीवन में इस वर्ष में बहुत ही सुनियोजित तरीके से जितनी भी चुनौतियों को पार कर जाएंगे। कारण कि ऋण की स्थिति बन रही है, कोई नई कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया व्यापार कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में आपको ऋण या लोन लेकर के कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे और रात का नींद और दिन का चैन भी जा सकता है। कारण कि छठे घर से बृहस्पति का कनेक्शन किसी न किसी रूप में आपको ये मजबूर कर देगा कि आप किसी के ऋणी बन जाएं। तो ऐसी परिस्थिति कब आएगी? ऐसी परिस्थिति आपके लिए आएगी मई जून में, कारण कि उस समय मंगल राहु के साथ मीन राशि में 5वें घर में गोचर करेंगे। उस समय अंगारक योग आपकी कुंडली में एक्टिव रहेगा। उस परिस्थितियों में नहीं चाहते हुए भी अगर आपने समझदारी पूर्वक उस समय को नहीं निकाला तो ऐसी बार बार स्थितियां बनेगी कि आपको लोन लेकर के काम कर लेना है, या ऐसी कोई अचानक कोई जरूरत बन जाएगी कि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी का निर्णय लिए अपने निर्णयों पर उतारू हो जाएंगे और आप लोन ले लेंगे।
लोन लेने के साथ ही 1 और 2 महीने के बाद आपकी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी योजना है उस हिसाब से चला जाए। आप देखेंगे आपकी संतान के साथ विरोधाभास बनेगा, विचारों का तालमेल नहीं बनेगा। ऐसी परिस्थिति में स्थिति घर में अगर बनती है, बच्चों के साथ बनती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप डायरेक्ट बच्चों से बात ना करें। अगर आप मदर हैं तो फादर बीच में इन्वॉल्व होकर बात करें, अगर आप फादर हैं तो मदर होकर इन्वॉल्व होकर बच्चों से बात करें। तो बहुत सारी परिस्थितियों में जो स्थितियां जो बिगड़ने वाली है वो स्थिति नहीं बिगड़ेगी और समय बहुत अच्छे से आपका निकलना चला जाएगा। स्थितियां बनेगी कि आप अपने बच्चों के शिक्षा पर भी खर्च करेंगे, कोई हायर एजुकेशन के लिए बात करेंगे, कोई दूसरे शहर या कोई दूसरे स्कूल में, दूसरे शहर के स्कूल में या अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए भी इस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इन सब मामलों में बहुत बड़ा गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है। ये सारी चीजें आपकी जन्म पत्रिका में बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो ध्यान ये रखना है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी न किसी प्रेम संबंधों में आप नहीं फंसे, कारण कि प्रेम संबंधों में फंसना एक लाजमी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। उसका रिजल्ट आपको मिलना नहीं है, बेवजह बदनामी, बेवजह परेशानी और वो रिश्ता, वो संबंध टूटना ही टूटना है। कारण कि आपके मन में एक हमेशा से स्थिति बन जाएगी कि हमें एक नेटवर्क तैयार करना है, बड़े लोगों से मिलना है, एक सोशली लोगों से कनेक्ट होना है। लेकिन ऐसी पर कारण कि राहु उलझन है और राहु आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि वो सारी चीजें आपके लिए ही हैं, वो आप उस चीज को इजीली पा सकते हो। और जहां आप इस कंफ्यूजन में फंसे या इस ऊहापोह में फंस करके बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं तो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति भी आपकी परेशान हो और आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी जगहें हों जहां की समझौता करना पड़े और एक बार आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो वहां निकलना बहुत मुश्किल होगा। करियर की अगर बात करें तो अगर कोई हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं या हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपको नौकरी वो पक्की हो जाएगी, वो कंपटीशन को आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ पब्लिक से जुड़े कोई इमेज या पब्लिक से जुड़े कोई सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, कोई डोमेन में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनेंगी और वहां से बहुत एक अच्छी शुरुआत के साथ साथ अच्छे समय में आप चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा 2024 आपके लिए हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां ये रहेंगी कि अप्रैल तक, खास करके मई और जून में कुछ बातों को ध्यान दिया जाए कि कोई डिसीजन, हठात कोई डिसीजन नहीं लिए जाए, कारण कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी या हो सकता है किसी से वाद विवाद हो जाए। तो वैसी परिस्थितियों में बेवजह खर्चे होंगे, कोर्ट के मामले भी बढ़ सकते हैं और बेवजह पैसे आपके खर्च होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य नहीं किया जाए, समझदारी पूर्वक निकाला जाए तो 2024 का सेकंड पार्ट जो होगा, जब बृहस्पति आपके 7वें घर में चलेंगे तो वो आपके लिए काफी सपोर्टिव समय रहेगा, कारण कि बृहस्पति आपकी ही राशि में, मेष राशि में बैठ करके आपके वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो उस परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपने जो भी योजनाएं बनाई, अगर फर्स्ट पार्ट आपने अच्छा कर लिया तो सेकंड पार्ट बेशक आपके लिए कई गुना रिजल्ट देके जाएगा, लेकिन जहां फर्स्ट पार्ट ही आपने खराब कर लिया तो सेकंड पार्ट उन सारे झमेलों को हैंडल करने में आपका निकल जाएगा। तो इस परिस्थिति को ध्यान रखना है। उसके बाद स्थितियां ये बनेगी कि आपके पास पैसे आने की भी व्यवस्था बन जाएगी, बिजनेस व्यापार की भी स्थितियां बनेंगी, साथ साथ घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और कुछ रिश्तेदार जिनसे आपके संबंध काफी पुराना टूट गया हो, काफी दिनों से मिले नहीं, कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनके साथ आपकी सोशल गैदरिंग भी होगी, एक नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। साथ ही घर में मांगलिक कार्य होंगे, पैसे रुपए की स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए कितना बढ़िया संजोग बन रहा है कि जो अगर आप कोई व्यापार खोलने की कोशिश करेंगे सेकेंड पार्ट में,
तो उस परिस्थिति में आप छोटा खोलना चाहते हैं, लेकिन वो अब हठात अपने आप प्लानिंग करते करते इतना बड़ा बन जाएगा, और वो बड़ा होना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, कारण कि भाग्य का संपूर्ण सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और एक मन में खुशी, आनंद का पल मिलेगा, घर परिवार में माहौल अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ी सी अगर 2024 की स्थिति को समझ लिया जाए और शुरुआत दौर से ही, कारण कि पैसे आ रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रहा है, सोसाइटी में आपकी पहचान बन रही है, लेकिन उलझनों में नहीं फंसना है, कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से आपको सामाजिक बदनामी हो जाए, कारण कि राहु 5th हाउस में बैठा हुआ, आपके 11th हाउस जो इच्छा है, आपकी बड़ी इच्छाएं हो जाएंगी, सोशल नेटवर्क में बढ़ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ सीमित करके चला जाए, सोच समझदारी से चला जाए तो आपके अनुकूल होगा, कारण कि 5th हाउस में बैठ करके राहु आपके 9th हाउस, 11th हाउस और लग्न को देख रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में किसी न किसी रूप से राहु आपके 3 घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो सारी चीजें अगर राहु को कंबाइन करके देखा जाए और उस हिसाब से चला जाए, कोई भी निर्णय हठात नहीं लिए जाए, कोई भी प्लानिंग की जाए, बड़ी प्लानिंग नहीं की जाए, छोटी छोटी प्लानिंग को लेकर के चला जाए, एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे में हाथ डाला जाए। कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा स्थिति यह बन रही है कि हेल्थ पर खर्च होने की स्थिति दिख रही है, प्लस बेवजह आपके जो निर्णय होंगे, कई आर्थिक क्षति भी हो सकती है, पैसे की बर्बादी भी आपको महसूस होगी कि वो जुलाई अगस्त के बाद 2024 की आपकी छोटी गलती की वजह से कितना बड़ा आपका आर्थिक नुकसान हो गया। तो वैसी परिस्थिति में कोई भी चीज को हमें छोटे छोटे रूप में लेकर के आगे बढ़ना है और हिसाब से जीवन में बढ़ना है। तो इस हिसाब से आपके करते हैं तो 2024 बुरा नहीं है, कुछ न कुछ यादगार पल देके जाएगा, खुशियों का देखा जाएगा, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप में पात्रता कैसी है, आप किस समझदारी से अपने आने वाले चुनौतियों को हल कर पाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी रहेगी, सब चीज अच्छा रहेगा, बस इसको समझदारी पूर्वक अगर निकाल लेते हैं तो आपके लिए 2024 भी बहुत अच्छा स्थिति में लेके जाएगा। लेकिन ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए कोई भी प्लानिंग बड़े रूप में नहीं करना है, छोटे छोटे रूपों में करना है। उस हिसाब से चलते हैं तो बहुत ऐसी स्थिति आपके लिए आनंद का पल भी लाएगी, खुशियों का पल भी लाएगी। अगर स्थिति अच्छी बनी रहे तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान नरसिम्हा भगवान का कोई न कोई स्तोत्र, कोई न कोई पाठ आप नियमित रूप से 2024 में करना शुरू कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में वो एनर्जी आपको एक सपोर्ट करेगी कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप में वो सूझबूझ रहेगा कि उसको हैंडल कैसे करना है, और कोई भी संकट में पड़ने से पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, या उसका सही निर्णय मुझे लेना है, तो कुछ न कुछ समय मुझे लेना चाहिए इस पर विचार करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान नरसिम्हा को आप स्तोत्र मंत्र पूजा पाठ से प्रसन्न करते हैं तो ये भी अच्छा है। दूसरी स्थिति कि हनुमान जी की भी पूजा की जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनेगा, कारण कि वृश्चिक और मेष राशि के अधिपति मंगल बनते हैं, और मंगल के अधिपति देवता जो बनते हैं भगवान हनुमान जी बनते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर आप चलेंगे तो वर्ष अच्छा रहेगा। आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को व्रत भी रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिव समय बनाएगा और जीवन में खुशियों में आपके 4 चांद लाएगा। तो कोई आपकी क्वेश्चन हो, कुछ सलाह हो, तो आप इस कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आता है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आप तक पहुंचे और आपको उसका फायदा मिल सके। बाकी कोई भी सवाल हो, पूछना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं। हम सारे कमेंट का शास्त्र सम्मत ढंग से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर किसी नए वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।